नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों में योद्धा और सेना नायक कहे जाने वाले मंगल अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मंगल 15 मार्च 2024 को शाम 5:42 पर अपना राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल अभी मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल अब 15 मार्च 2024 को कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। ये जो गोचर है ये बहुत ही खास है, क्योंकि कुंभ राशि में शनि और मंगल की युति होगी, जिसके कारण अंगारक योग का निर्माण इस गोचर काल में होने जा रहा है। साथ ही गुरु और मंगल की संयुक्त दृष्टि सिंह राशि पर पड़ने जा रही है। तो ये जो स्थिति है इसका सभी 12 राशियों पर कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा तथा सभी 12 राशि के जातक किस प्रकार से इससे प्रभावित होंगे, ये हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बात 6 राशियों के विषय में करेंगे, क्योंकि मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं जिनको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा समय लगेगा। हम पूरा वृहद विश्लेषण इसका करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात 6 राशियों के लिए करेंगे। अगली वीडियो में बात हम अगली 6 राशियों के विषय में इस राशि परिवर्तन की करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि के विषय में करने जा रहे हैं। तो इन 6 राशियों के जातक के लिए ये जो वीडियो है ये बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। आपको अपनी राशि का हाल अवश्य ही सुनना चाहिए। आप अपनी राशि का हाल वीडियो को स्किप करके सुन सकते हैं, जिससे कि आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बात सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों के लिए कर लेते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए मंगल आपके पहले और 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। ये जो भाव होते हैं ये कुंडली के आध्यात्मिक, और जो पहला भाव होता है वो आपके खुद का भाव माना जाता है। मंगल का कुंभ राशि में गोचर आपके 11वें भाव में 15 मार्च 2024 से होने जा रहा है। पहले भाव के स्वामी के रूप में मंगल का 11वें भाव में जाना आपके लिए एक शुभ सूचना मानी जा सकती है, क्योंकि ये जो योग है ये धन योग का निर्माण कर रहा है, जिसके कारण मेष राशि वाले जातकों के लिए गोचर काफी हद तक उत्तम साबित होगा। मेष राशि के जो जातक हैं उनको इस गोचर काल में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। आप अपने करियर में संतुष्टि प्राप्त करेंगे। वहीं आपको आर्थिक जीवन में भी अप्रत्याशित लाभ होने की संभावना बनती है। आपको आपके भाग्य का पूरा सहयोग इस गोचर काल में मिलने वाला है। 11वें भाव में मंगल की मौजूदगी के परिणाम स्वरूप आपकी जो आध्यात्मिक गतिविधियां हैं उनमें वृद्धि होगी। आप धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग ले सकते हैं। मंगल 8वें भाव के स्वामी होने के कारण आपके करियर में उतार चढ़ाव का जो सामना है वो आपको करना पड़ सकता है। आपको अपनी नौकरी में इस समय पर बहुत अधिक धन लाभ होने की संभावना, या फिर अपने व्यापार से बहुत अधिक धन लाभ होने की संभावना बनती है। ये जो गोचर है आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत अधिक उत्तम है। आप तेजी से धन कमाने में इस समय पर सक्षम होंगे और आपको अलग अलग धन कमाने के अवसर इस समय पर मिलने वाले हैं। मंगल की दृष्टि आपके 11वें भाव से आपके दूसरे भाव पर, आपके 5वें भाव पर और आपके 6ठे भाव पर पड़ने जा रही है। यहाँ पर गुरु की जो संयुक्त दृष्टि है वो आपके 5म भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण आपको संतान से इस समय पर अच्छी खबर देखने के लिए मिलेगी। आपकी संतान दिन प्रतिदिन उन्नति और प्रगति करती नजर आएगी। वहीं मंगल की 4th दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण आपको धन लाभ की इस समय पर बहुत अधिक संभावना बनती है। आपको आपके कुटुंब से भी धन लाभ होने जा रहा है। साथ ही आपके रिश्तों में इस समय पर थोड़ा सा तनाव कुटुंब के बीच देखा जा सकता है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। संतान आपकी इस समय पर बहुत अधिक पराक्रमी होगी और अपने क्षेत्रों में
अच्छे तरह से परफॉर्मेंस आपकी संतान करने वाली है। बात यदि मंगल की 8वीं दृष्टि की जाए तो मंगल की 8वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ने वाली है। छठा भाव कुंडली का रोग, रिपु और ऋण का होता है। तो आपको इस समय पर रोगों से उबरने में सहायता मिलेगी, परंतु आपको इस समय पर ना ही ऋण लेना चाहिए और ना ही किसी को ऋण देना चाहिए। कोई भी धन आपको किसी को नहीं देना चाहिए, अन्यथा आपको धन की हानि हो सकती है। तो इस चीज का यदि आप ध्यान रख लेते हैं तो ये गोचर आपके लिए बहुत अधिक उत्तम रहने वाला है। आपको इस गोचर काल से बहुत अधिक धन लाभ होने के अवसर बन रहे हैं। आपको इस समय पर अच्छा स्वास्थ्य भी देखने के लिए मिलेगा और आप इस समय पर ऊर्जावान स्वयं को महसूस करेंगे। कुल मिलाकर मेष राशि वाले जातकों के लिए जो गोचर है ये बहुत अधिक लाभकारी है। केवल आपको ऋण लेने और देने से बचना है। साथ ही जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको थोड़ा सा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा कोई भी परेशानी आपको इस गोचर काल में होती दिखाई नहीं दे रही है। मेष राशि वाले जातकों के लिए गोचर बहुत अधिक उत्तम है। आपको इस गोचर काल का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें और इस गोचर काल का लाभ उठाएं। बात यदि वृषभ राशि वाले जातकों की जाए तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल आपके 7वें और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। मंगल का कुंभ राशि में गोचर आपके 10वें भाव में होने जा रहा है। कुंडली का 10वां भाव जो होता है वो आपके कार्य क्षेत्र का होता है और इस भाव को आपके पिता का भाव भी माना जा सकता है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए गोचर काफी अधिक उत्तम है, क्योंकि दशा में बैठ के मंगल कोई दोष उत्पन्न नहीं करते हैं और आपके लिए अच्छे परिणाम देने का कार्य करेंगे। इस गोचर काल के परिणाम स्वरूप आपको थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, तो उस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इस समय पर आपके पास धन अधिक मात्रा में आएगा और आप अपने धन से अपने घर संबंधी चीजों को, कोई संपत्ति हो, कोई अचल संपत्ति हो या फिर कोई चल संपत्ति हो, इसको खरीदने का प्रयास अवश्य ही कर सकते हैं। तो आप अपने घर की साज सज्जा के लिए इस समय पर खरीदारी कर सकते हैं। आपको अपनी माता जी के स्वास्थ्य पर भी इस समय पर धन खर्च करना पड़ सकता है। करियर के विषय में यदि बात की जाए तो ये गोचर आपके लिए ठीक ठाक है, कोई विशेष परेशानी नहीं है, परंतु आपको इस गोचर काल में एक जो चीज का ध्यान रखना है वो ये है कि आपको अपने करियर के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के एग्रेशन से बचना है, अन्यथा आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। आपके क्रोध में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है और वो जो क्रोध है वो आपके करियर को नुकसानदेह साबित हो सकता है। आपके बॉस के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, क्योंकि जो अंगारक योग है शनि और मंगल की युति के कारण वो आपके 10वें भाव में बनने जा रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान आपको अपने कार्य क्षेत्र पर अवश्य ही रखना चाहिए। किसी से भी बहसबाजी करने का आपको बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। मंगल की जो दृष्टि है वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनके 3 स्थानों पर पड़ेगी। मंगल आपकी राशि पर, आपके 4th भाव पर और आपके 5म भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। 4th भाव पर मंगल और गुरु की संयुक्त दृष्टि पड़ने जा रही है, जिसके कारण आपको भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा। साथ ही आपकी माता जी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गड़बड़ी देखी जा सकती है, परंतु आपको उनके स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आगे चलना चाहिए। आपकी राशि पर मंगल की दृष्टि के कारण आप स्वयं को इस समय पर बहुत अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे और आपके अंदर ऊर्जा की एक अलग ही रौ बहेगी, जिससे कि आपके सभी काम आपकी ऊर्जा से बनने लगेंगे। परंतु आपके क्रोध में थोड़ी सी वृद्धि इस समय पर हो सकती है, तो उस चीज का आपको ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके संतान भाव पर पड़ने जा रही है। आपकी संतान इस समय पर अपने क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करेगी और आपका नाम रोशन होने वाला है। तो ये जो स्थिति है मंगल की जो 8वीं दृष्टि है ये भी आपको अच्छे परिणाम देने का
कार्य करेगी। पंचम पर दृष्टि होने के कारण आपको संतान का लाभ मिल सकता है। संतान अपने क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करेगी और आपको अपनी संतान पर गर्व महसूस होगा। आप जो लोग छात्र छात्राएं हैं उनके लिए समय उत्तम है। वृषभ राशि के छात्र छात्राओं के लिए मंगल की जो दृष्टि है वो उनके शिक्षा भाव पर पड़ने जा रही है। तो 15 तारीख के बाद आपके लिए शिक्षा के लिए अच्छे योग निर्मित होंगे और आप अपने क्षेत्रों में खूब मेहनत के बाद अच्छे अंक अवश्य ही प्राप्त कर पाएंगे। वृषभ राशि वाले जातकों को इस गोचर काल में केवल एक चीज का ध्यान रखना है, वो है आपका क्रोध। क्रोध पर यदि आप नियंत्रण कर लेते हैं, स्पेशली अपने कार्य क्षेत्र में, आपको बहुत अधिक संभल कर रहना चाहिए। बाकी सब चीजों के लिए गोचर काफी अधिक उत्तम दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यदि हम बात करें तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मंगल आपके 6ठे और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। मंगल का कुंभ राशि में गोचर 15 मार्च 2024 से आपके 9वें भाव में होने जा रहा है। 6ठे और 11वें भाव के स्वामी के रूप में मंगल आपके 9वें भाव में 15 मार्च से गोचर करेंगे। इसके आपको मिले जुले परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। इस समय पर आपके व्यक्तिगत विकास की दृष्टि से ये जो समय है ये काफी अधिक उत्तम रहने वाला है। यात्राओं से आपको लाभ होगा। करियर के लिहाज से भी मंगल का ये गोचर आपको नौकरी में तरक्की लेकर आ रहा है। नौकरी के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे और करियर में आप तेजी से प्रगति करते नजर आएंगे। ये गोचर व्यापारियों के लिए भी बहुत अधिक उत्तम दिखाई दे रहा है। स्पेशली जिन लोगों का अपना खुद का व्यापार है और कोई बड़ी बिजनेस डील करना चाह रहे हैं तो उससे उनको अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए गोचर बहुत अधिक उत्तम है। आपको अपने बिजनेस के क्षेत्र में अच्छे परिणाम इस समय पर मिल सकते हैं। आपका व्यापार दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करता नजर आएगा। आर्थिक रूप से ये गोचर आपके लिए काफी अधिक उत्तम है और भाग्यशाली साबित होगा। आप अच्छा खासा पैसा कमाते हुए इस समय पर नजर आएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी आर्थिक स्थिति इस गोचर काल में बेहतर होती दिखाई दे रही है। मंगल की दृष्टि आपके 9वें भाव से आपके 12वें भाव पर, आपके 3रे भाव पर और आपके 4th भाव पर पड़ रही है। तो ये जो गोचर है इसमें मंगल की जो मंगल और गुरु की संयुक्त दृष्टि आपके 3रे भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण आपके भाई बहनों से, स्पेशली छोटे भाई बहनों से आपको अच्छे संबंध बनते नजर आएंगे। साथ ही उनसे लाभ होता भी आपको दिखाई देगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और आपका पराक्रम इस समय पर सही दिशा में लगेगा, जिससे कि आपको उससे लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव पर होने से आपके खर्चों में इस समय पर वृद्धि हो सकती है। स्पेशली ये खर्चे आपकी यात्राओं पर या फिर आपके डॉक्टर्स के ऊपर हो सकते हैं। छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको इस गोचर काल में परेशान कर सकती है, जिसके कारण आपको डॉक्टर पर खर्चा करना पड़ सकता है। यात्राएं आपकी इस गोचर काल में छोटी मोटी अवश्य ही होने जा रही हैं, जिन पर आपके खर्चे होंगे। जो लोग विदेशों से जुड़कर कार्य करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, उनके लिए गोचर लाभकारी है। आपको विदेशों से लाभ मिलता देखा जा सकता है। मंगल की दृष्टि जो है आपके 4th भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण आप इस समय पर कोई भूमि, भवन, वाहन, कोई चल या अचल संपत्ति या घर की सुख सुविधा से जुड़ी चीजें खरीद सकते हैं, जिसके कारण आपके घर में नई चीजों का आगमन हो सकता है। तो ये गोचर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भी काफी अधिक उत्तम है। आपको इस गोचर काल के दौरान केवल 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य के कारण आप थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। अपने स्वास्थ्य के साथ साथ आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में भी आपको कमी देखने के लिए मिल सकती है। साथ ही आपको अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि अनियंत्रित यात्राओं के कारण या फिर बेवजह की चीजों में आपके खर्चे हो सकते हैं। तो उस चीज का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इन चीजों का ध्यान यदि आप रख लेते हैं तो ये गोचर आपको लाभ अवश्य देगा और आपके बनते काम अवश्य ही बनने वाले हैं।
बात यदि कर्क राशि वाले जातकों की जाए तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए मंगल आपके 5वें और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। मंगल 15 मार्च 2024 को कुंभ राशि में आपके 8वें भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल की आपके 8वें भाव में शनि के साथ युति होगी तो अंगारक योग का निर्माण आपके 8वें भाव में होने जा रहा है। ये गोचर जो है ये कर्क राशि वाले जातकों के लिए बहुत अधिक उत्तम नहीं है, क्योंकि मंगल का अष्टम भाव में होना चोट चपेट की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। शनि भी पहले से वहां पर है तो आपके स्वास्थ्य के लिए गोचर बिल्कुल भी उत्तम दिखाई नहीं दे रहा है। आपको इस समय पर अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यदि आप स्वास्थ्य को संभाल लेते हैं तो फिर ये गोचर आपके लिए ठीक ठाक निकल जाएगा। आप इस समय पर थोड़े मानसिक रूप से चिंतित रह सकते हैं। नौकरी के कारण भी आप थोड़े से चिंतित रह सकते हैं। इस समय पर आप नौकरी में बदलाव के विषय में भी सोच सकते हैं। करियर के लिहाज से कर्क राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। आपको इस समय पर अपनी नौकरी में संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी, जिसके कारण आप अपने सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ भी नकारात्मक संबंध बना सकते हैं। अपनी नौकरी को इस समय पर बदलने का प्रयास ना करें, अन्यथा आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मंगल का कुंभ राशि में गोचर व्यवसायियों के लिए बहुत अधिक अनुकूल नहीं है, तो अपने व्यवसाय में इस समय पर आपको कोई बहुत बड़ी डील नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। शनि पहले से ही आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, इसी के साथ आपको अष्टम ढैया भी चल रही है, तो ये जो स्थिति है ये आपके लिए बिल्कुल भी लाभकारी दिखाई नहीं दे रही है। कर्क राशि वाले जातकों को मंगल के इस गोचर काल के दौरान बहुत अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। मंगल की जो दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव से आपके 11वें भाव पर, आपके दूसरे भाव पर और आपके तीसरे भाव पर पड़ने जा रही है। आपके दूसरे भाव पर मंगल और गुरु की संयुक्त दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण आपको इस समय पर धन लाभ होने की संभावना बनती है। धन आपके पास अधिक मात्रा में आ सकता है। अचानक से भी आपके पास धन की आवक हो सकती है, जो धन आपने कभी सोचा भी नहीं था। ये धन आपको आपके कुटुंब से, आपके परिवार से अचानक कोई पैतृक संपत्ति मिलने की आपके लिए संभावना बनती है। धन के लिहाज से गोचर बहुत अधिक उत्तम है, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके 11वें भाव पर भी है, जिसके कारण आपको धन के और आय के नए नए स्रोत बन सकते हैं। इस समय पर आपको कहीं पर भी धन निवेश करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको धन का नुकसान हो सकता है। जो धन आ रहा है उसको संचय करने का प्रयास करें, ताकि ये आपकी मुसीबत के समय में आपके काम आए। वहीं कर्क राशि वाले जातकों के लिए मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव पर पड़ रही है, तो आपको अपने भाई बहनों से संबंधों को थोड़ा सा सुधार कर चलना चाहिए, क्योंकि आपके भाई बहनों से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि हो सकती है। इस समय पर आपके आस पड़ोस के लोगों के साथ भी आपके झगड़े हो सकते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। अपने व्यवहार पर बहुत अधिक कंट्रोल करें। यात्रा में आपको बहुत अधिक सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। जो भी आपकी यात्राएं हो उनमें सड़क के नियमों का पालन करें। सीट बेल्ट, हेलमेट आदि का प्रयोग अवश्य करें। सड़क क्रॉस करते वक्त भी आपको बहुत अधिक ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये जो गोचर है चोट चपेट की संभावना को दर्शा रहा है। आपके स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव को लेकर आएगा, तो आपको बहुत अधिक स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए जो गोचर है ये धन लाभ के लिए बहुत अधिक उत्तम है, लेकिन बाकी सभी चीजों को आपको बहुत अधिक संभाल कर लेकर चलना है। हनुमान जी की आराधना दैनिक रूप से करें, ताकि शनि की जो अष्टम ढैया है वो भी आपको थोड़ा सा कम प्रभाव दे। और दूसरा, हनुमान जी की आराधना से जो गोचर है आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है, इससे आपकी चोट चपेट की संभावनाओं में भी कमी आएगी। बात यदि सिंह राशि वाले जातकों की जाए तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए मंगल उनके चौथे और 9वें भाव के स्वामी बनते हैं। मंगल 15 मार्च 2024 को
कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और सिंह राशि वाले जातकों के लिए आपके कुंडली के 7वें भाव में प्रवेश करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप सिंह राशि वाले जातकों के लिए जो गोचर है ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। कुछ चीजों का ध्यान आपको इस गोचर काल में रखना चाहिए। इस समय पर सिंह राशि के जो जातक हैं वो कुछ नई संपत्ति खरीद सकते हैं। संपत्ति से लाभ होता उन्हें दिखाई दे रहा है। अपने दोस्तों के साथ आपके रिश्ते पहले से बेहतर हो सकते हैं। ये जो गोचर है ये केवल आपके जीवन साथी के रिश्तों के साथ थोड़ी दिक्कतों को दिखा रहा है। साथ ही जो लोग व्यापारी हैं उनको भी पार्टनर्स के साथ थोड़े रिश्तों को संभाल कर चलना चाहिए, क्योंकि पार्टनर से आपके रिश्तों में थोड़ा तनाव देखा जा सकता है। करियर के लिहाज से मंगल का ये गोचर आपके लिए मध्यम रूप से अनुकूल दिखाई दे रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए गोचर ठीक ठाक है। नौकरी में आपको उन्नति और प्रगति देखने के लिए मिल सकती है, परंतु आप जो व्यापारी हैं उनको इस गोचर काल में थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। 10वें भाव में मंगल की दृष्टि होने के कारण करियर में आपको थोड़ा उतार और चढ़ाव देखने के लिए मिल सकता है, परंतु ये उतार चढ़ाव अंत में आपको लाभ ही देगा, क्योंकि 10वें भाव में मंगल आपको अच्छे परिणाम अवश्य ही देने का कार्य करेंगे। मंगल की दृष्टि आपके पहले भाव पर भी पड़ रही है, यानी कि आपकी राशि पर पड़ रही है। गुरु की दृष्टि भी आपकी राशि पर इस समय पर पड़ रही है। तो ये संयुक्त जो दृष्टि आपकी राशि पर है ये आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी और अनुकूल दिखाई दे रही है। इस समय पर आप बहुत अधिक ऊर्जावान स्वयं को महसूस करेंगे और आपकी बुद्धि भी अच्छी तरीके से काम करेगी। ऊर्जा और बुद्धि के कॉम्बिनेशन से आप अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ते नजर आएंगे और आप अपने क्षेत्रों में लाभ प्राप्त अवश्य ही करने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान व्यापारियों को करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय पर आपको व्यापार में लाभ भी देखने के लिए मिलेगा, परंतु साझेदारी में जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके साझेदार से संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव का सामना आपको करना पड़ सकता है। कारण आपका क्रोध भी है, क्योंकि वैवाहिक जीवन में आपके क्रोध के कारण समस्याएं थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। आपके खर्चों में इस समय पर थोड़ी वृद्धि होने की संभावना बन सकती है, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण आपके खर्चों में वृद्धि होती देखी जा सकती है। आपको इस समय पर धन की आवक बनी रहेगी, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है वो आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण आपको अपने परिवार से धन का लाभ होता रहेगा। साथ ही आपको नौकरी और व्यापार से भी धन का लाभ अवश्य ही होता रहेगा। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति की संभावना भी आपके लिए इस समय पर बनती है। तो ये जो गोचर है ये आपके लिए बाकी सब चीजों में उत्तम परिणाम देता दिखाई दे रहा है। बुद्धि हो, विवेक हो, धन हो या फिर आपकी किस्मत हो, सभी चीजों के लिए गोचर काफी अधिक अनुकूल है। केवल आपको अपने रिश्तों को इस समय पर संभाल कर चलना है। रिश्तों को प्रभावित करता ये गोचर दिखाई दे रहा है और उसका कारण आपका क्रोध अवश्य ही होगा। तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें ताकि आपके रिश्ते बिगड़े नहीं। जीवन साथी की सेहत का भी आपको इस समय पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आपकी सेहत इस समय पर उत्तम बनी रहेगी, उसमें कोई परेशानी होती दिखाई नहीं दे रही है। बात यदि कन्या राशि वाले जातकों की जाए तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए मंगल आपके तीसरे और 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। मंगल का कुंभ राशि में गोचर 15 मार्च 2024 को आपके 6ठे भाव में होने जा रहा है। ये जो गोचर है मंगल 6ठे भाव में अच्छे परिणाम देने का कार्य करते हैं। शनि पहले से ही यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। शनि और मंगल की युति के कारण यहाँ आपके 6ठे भाव में अंगारक दोष का निर्माण हो रहा है। तो ये जो दोष है ये आपके लिए योग का कार्य करेगा, क्योंकि 6ठे भाव में मंगल और शनि दोनों ही जो ग्रह हैं वो अच्छे परिणाम देने का कार्य करते हैं। इस समय पर आपके शत्रु आपके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे। यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, कहीं पर वाद विवाद चल रहा है, तो वो आपके लिए लाभकारी है और आपके शत्रुओं पर आप भारी पड़ेंगे। कोर्ट केस में विजय प्राप्त होने की प्रबल संभावना आपके लिए बनती है। तो ये जो गोचर है
इस चीज के लिए आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी और उत्तम दिखाई दे रहा है। आप अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे, आपकी एनर्जी का लेवल इस समय पर बढ़ रहा है। अपने क्षेत्रों में आप अच्छा नाम कमाएंगे और तेजी से आप लाभ प्राप्त करते नजर आएंगे। कन्या राशि के जो जातक व्यापार करते हैं उनको इस समय पर बहुत बड़ा धन लाभ होने की संभावना बनती है। आपको अपने बिजनेस में सफलता प्राप्त होती दिखाई दे रही है। जो भी परिणाम है वो आपके पक्ष में आते दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस के क्षेत्र में आप ऊर्जा से भरे रहेंगे और पूरे उत्साह से अपने कार्यों को करने वाले हैं, जिसके कारण व्यापार के क्षेत्र में आप कामयाबी हासिल करेंगे। अपने प्रतिद्वंदियों को आप कड़ी टक्कर देंगे, जिसके कारण आपका व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगेगा। ये जो गोचर है ये छात्र छात्राओं के लिए भी बहुत अधिक उपयोगी है जो किसी कंपटीशन में बैठने वाले हैं। 15 मार्च के बाद यदि आपकी कोई परीक्षा होने वाली है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठने वाले हैं, तो आपको उसमें 100% सफलता मिलती दिखाई दे रही है। केवल आपको मेहनत करने की आवश्यकता है तो आपका परीक्षा में चयन होने की संभावना बनती है। आर्थिक रूप से यदि मंगल के गोचर को देखा जाए तो ये काफी हद तक धन लाभ कराने वाला दिखाई दे रहा है। अधिक धन कमाने में आप इस समय पर सक्षम होंगे, परंतु आपको अपने खर्चों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव पर भी पड़ रही है, जिसके कारण आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। खर्चे आपकी यात्राओं पर, हॉस्पिटल आदि पर होने की संभावना बनती है। कुछ व्यर्थ के खर्चे भी आप इस समय पर करते नजर आएंगे, तो उस चीज का ध्यान आपको थोड़ा सा रखना चाहिए। पिता से आपके संबंधों में इस समय पर कमी देखी जा सकती है, तो उस रिश्ते का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। भाग्य का आपको सहयोग और साथ मिलेगा, साथ ही आपको ऊर्जा देते हुए ये मंगल नजर आएंगे। सिर दर्द जैसी समस्याओं का सामना आपको इस समय पर करना पड़ सकता है। साथ ही जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखकर चलना चाहिए। अति उत्साह के कारण आपके ब्लड प्रेशर में वृद्धि हो सकती है। आपके क्रोध में भी वृद्धि होती देखी जा सकती है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए जो गोचर है ये काफी हद तक आपके लिए बहुत अधिक उत्तम है, परंतु आपको अपने खर्चों का और अपने क्रोध का, अपने स्वास्थ्य का और पिता के साथ संबंधों का बहुत अधिक ध्यान रखना है, क्योंकि इन चीजों में आपको कमी देखने के लिए मिल सकती है। तो मित्रों, ये थी जानकारी मेष से लेकर कन्या राशि वाले जातकों के लिए मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव की। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली 6 राशियों के विषय में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।